अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं जो है एक वीज़ा कंसल्टेंट और इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। लास्ट 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर और मैं खुद जो है अभी तक 87 कंट्रीज जो है विजिट कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताऊँगा कि किसी भी वीज़ा के लिए ख़ासतौर पर ये जो बड़ी कंट्रीज है जैसे शंघन एरिया है, US है, UK है, इन कंट्रीज के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो ये वीडियो आप आखिर तक वॉच करें और इसको गौर से वॉच करें, 2-3 बार वॉच करें ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि बैंक स्टेटमेंट जो है किस तरह प्रिपेयर करना है, ताकि कम से कम ये वाला इशू आपको ना आए। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज की वीज़े बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। खासतौर पे जो UK का वीज़ा है वो लोगों का अक्सर जो है बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ये वाला इशू हो, लेकिन अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब करिए, अभी क्लिक करिए, 1 सेकंड भी नहीं लगता, और बेल आइकन को भी क्लिक करें, क्योंकि आपको ऑथेंटिक और रियल वीज़ों की इंफॉर्मेशन सिर्फ इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बैंक स्टेटमेंट क्यों वीज़ा में ज़रूरी होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे वीज़ा ऑफिसर या वो जो एम्बेसी होती है ना, वो फाइंड आउट करती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। यानी कि जो आप टूर करने जा रहे हैं, चाहे वो विजिट के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए हो, तो उस पर जो खर्चा आएगा और उसके अलावा जो है आपके ओवरऑल जो जिंदगी के अंदर आप पैसे कमाते हो, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेड एक सबूत होता है जो पता चलता है, तो वो आपके बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है। तो उसके थ्रू वो लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो है वाकई जो आप बात कर रहे हैं वीजा एप्लीकेशन में, उस तरह का जो कैश है वो आ रहा है और जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अक्सर वीजा एप्लीकेशन में आपसे पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है और सैलरी है या बिजनेस है, ये क्या है। तो वीजा के हवाले से आपको मैं इंपॉर्टेंटली एक चीज बताता हूं कि हमेशा वीजा में अपना पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल करें, बिजनेस अकाउंट कभी भी इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जो आपका बिजनेस अकाउंट होता है वो बिजनेस एक अलग चीज है। पाकिस्तान में ये लोग बड़ा जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि जो आपका बिजनेस अकाउंट होता है वो आपके बिजनेस का अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस एक अलग चीज है और आपका अपना पर्सनल एक अलग चीज है। क्योंकि बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही होती है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि वो बिजनेस का जितना भी पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है वो सारा आपका है, क्योंकि वो बिजनेस से जनरेट हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सनल अकाउंट में वो पैसा आता है जो आपका खालिस प्रॉफिट होता है, जो 100% वो पैसा आपका होता है। तो बेहतर ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के बजाय एक ही अकाउंट यूज करें वीजा पर्पस के लिए, आपका पर्सनल अकाउंट, और उसके साथ अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो वो भी अटैच कर सकते हो। लेकिन पर्सनल जो आपका रनिंग अकाउंट होता है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। तो अकाउंट को मेंटेन कैसे करना है? अकाउंट को मेंटेन करने का तरीका ये है मेरे भाई कि आप जो शुरू में ना 5 लाख या 10 लाख रुपए उसके अंदर डिपॉजिट करो वीजा के लिए और उसको रहने दो, उसको मत निकालो। उसके बाद जो है उसमें सैलरी डिपॉजिट करो। लेट्स से आपकी सैलरी है 1.5 लाख रुपए, तो हर महीने के 1 से 5 तारीख में अपने बैंक अकाउंट के अंदर वही 1.5 लाख रुपए एग्जैक्टली सेंड कर दिया करो। हफ्ता इतवार के दिन को छोड़ के किसी और दिन आपको सैलरी कंपनी से अपने ट्रांसफर करो, जो भी आपकी कंपनी जहां पे आप काम कर रहे हैं। अगर आपकी अपनी भी कंपनी है ना तो वहां से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी बंदा जो है अपने कंपनी में भी काम कर सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और इवन अगर आपका बिजनेस अगर आप शो करना चाहते हैं तो बिजनेस से मंथली प्रॉफिट जो है आप अपने पर्सनल अकाउंट में सेंड कर दिया करें। ठीक है, और जो आपने 5 या 10 लाख रुपए उसमें शुरू में डिपॉजिट किए उसको ट्रांजैक्शंस के अंदर पीछे जाने दो, स्टेटमेंट के अंदर पीछे जाने दो, ताकि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब आप स्टेटमेंट निकालोगे तो वो जो बड़ी ट्रांजैक्शन आपने की थी 10 लाख या 5 लाख या 20 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की, वो अकाउंट में पीछे जा चुकी है। क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वीजा अप्लाई करते हैं तो उससे 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 20 दिन पहले बड़ी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ज्यादा पैसे डाल देते हैं। उनको ये लगता है कि इससे हमारा बैंक स्टेटमेंट जो है स्ट्रॉन्ग नजर आएगा और वीजा लग जाएगा। लेकिन वीजा ऑफिसर उसको उस पर डाउट हो जाता है कि यार इस बंदे के कि ये अपने पैसे नहीं है, ये किसी से ये पैसे लेके इसने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं वीजा के लिए, और जैसे ही वीजा लग जाएगा तो ये पैसे वापस निकल जाएंगे। इसलिए वो डाउटफुल हो जाते हैं और उस चक्कर में फिर वीजा अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आप जब पैसे अगर बड़ी ट्रांजैक्शन करते भी हो तो वो उसको पीछे जाने दो, यानी कि 3 महीने के बाद जब आप वो निकालते हो बैंक स्टेटमेंट तो वो बड़ी ट्रांजैक्शन उसमें नजर नहीं आनी चाहिए। अगर क्योंकि कुछ कंट्रीज को 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, कुछ को जो है 6 महीने की चाहिए होती है। तो अगर 6 महीने वाला कोई वीजा आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन 6 महीने
पुरानी होनी चाहिए, वो बड़ी वाली, ताकि वो उसमें छुप जाए और आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो स्टेटमेंट है बैंक का, उसमें वो सारा पैसा नजर आ जाए जो आपकी सैलरी आ रही है या आपकी इनकम आ रही है, और जो फिर उसमें से आप खर्चा भी करते रहो, यानी कि एटीएम यूज करते रहो या कहीं पे कुछ परचेज किया तो जगह जगह पे अपना कार्ड यूज करो, तो वो स्टेटमेंट एक अच्छी बन जाती है, राइट। तो वीजा उसके अंदर जो आपका पुराना पैसा नजर नहीं आएगा और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो ज्यादा होगा। मसलन आपके अगर 1.5 लाख रुपए सैलरी है तो 6 महीने के अंदर आपके 9 लाख रुपए बनते हैं, और पुराना जो आपने 10 लाख इसमें डिपॉजिट कराए थे 6 महीने पहले मिसाल के तौर पे, और 9 लाख ये हो गए, तो ये कितने हो गए? टोटल 19 लाख हो गए। अब लाजमी बात है पिछले 6 महीनों में आपने 4-5 लाख खर्च भी कर दिए होंगे एटीएम यूज करके या जो है ना कार्ड से पेमेंट कर करके, तो आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस जो है, अगर आपने 5 लाख खर्च किए पिछले 6 महीने में, तो आपके क्लोजिंग बैलेंस जो आपका होगा वो 14 लाख होगा, जो कि वीजा के लिए एक रीजनेबल अमाउंट है। और आप कोई भी वीजा अप्लाई करते हो, चाहे शंघन अप्लाई करते हो, यूके, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, उन सब के लिए एक प्रॉपर अमाउंट है। अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है, अगर आपकी सैलरी 5 लाख है, तो फिर तो लाजमी बात है आपके अकाउंट में अगर 40-50 लाख भी है तो वो भी एक रीजनेबल अमाउंट है। अगर आपकी सैलरी सिर्फ 50-60 हजार है तो आपके अकाउंट में अगर 8-10 लाख रुपए हो तो वो भी रीजनेबल है। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि यार मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई किसी एम्बेसी की तरफ से, और ना कोई ये कह सकता है कि इतने पैसे हो तो आपको वीजा मिल जाएगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी सेविंग कितनी है। तो उस हिसाब से मैं अभी रिसेंटली बेल्जियम का मुझे वीजा मिला है, 8 लाख रुपए स्टेटमेंट था बैंक का, बैंक के अंदर 8 लाख रुपए टोटल पड़े हुए थे। उसी तरह यूके का वीजा मिला है, उस टाइम भी 8-8.5 लाख रुपए पड़े हुए थे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट था, पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो 8 लाख पे आप कह सकते हो कि मुझे शंघन वीजा भी मिला है और यूके का भी मिला है। और ऐसे में लोगों को जानता हूं जिनके बैंक के अंदर 5 करोड़ रुपए थे और उनका वीजा रिजेक्ट हुआ, यूएसए का भी, यूके का भी और शंघन एरिया का भी। ऐसे में लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनके 5 करोड़ स्टेटमेंट बैंक के अंदर 5 करोड़ पड़े हुए थे, 8 करोड़, 10 करोड़ भी, 1-1, 2-2 करोड़ वालों को भी जानता हूं, वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखो ज्यादा अमाउंट डजंट मैटर कि आपको कंफर्म वीजा मिलेगा, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं रियली डजंट मैटर गाइस, सही है। तो आपने रीजनेबल रखना है, चीजें ऐसी हो कि अब एक बंदा है वो कहता है मैं 2 लाख रुपए महीने के कमाता हूं और वो बैंक अकाउंट शो करता है वहां पे 2 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो कैसे? वीजा ऑफिसर भी तो आखिर इंसान है मेरे और आपकी तरह, वो देखेगा कि यार इस बंदे की जो है ना 2 लाख इसकी सैलरी है, 1 लाख ये महीने का खर्च करता है, तो 12 महीने की इसकी सेविंग 12 लाख हो गई, इसके पास 2 करोड़ पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। तो इस तरह जो भी चीज रीजनेबल, आप अपना कॉमन सेंस यूज करें। बेसिकली कॉमन सेंस भी लोग कहते हैं नहीं इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आपने अपना कॉमन सेंस और ये जो आपका दिमाग है ना, जो गॉड गिफ्टेड, इसको आपने यूज करना है। और इसी तरह अपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन रखना है, जिसका तरीका मैंने आपको बताया कि आप पहले बड़ी ट्रांजैक्शन करिए, उसको पीछे जाने दे, फिर महीने महीने उसमें मेंटेन करते जाए और उसको कभी छोड़ना नहीं, हमेशा उसी तरह रखिए, ताकि जब भी आप कोई वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई जो है दिक्कत ना आए और कोई इशू ना आए और आपका वीजा जो है इजीली लगता जाए और बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपको कोई इशू ना हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट में करें और मैं इंशाल्लाह आपका आंसर दूंगा। और उसके अलावा हमारी वेबसाइट है everyvisa.pk, उसको विजिट करें। वहां पे इस हवाले से मैंने हर कंट्री का वीजा गाइड दिया हुआ है और हम लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं वीजा की। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे हमें राब्ता कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होती है, 30 मिनट की कॉल होती है, वो मेरे साथ बुक कर सकते हैं और वीजा की फाइल प्रिपरेशन भी हम करते हैं। ठीक है जी, आई होप कि मैंने आपको गाइड किया है, अच्छा गाइड किया है और आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगा अगली वीडियो में।